हिंदुस्तान में रहिएगा तो आप जय श्री राम नहीं आप कहिएगा। सनातन के क्या जबरदस्ती है क्या? अजीब हालत है। हिंदुस्तान में जाके कहिएगा जय श्री जबरदस्ती राम है। की। मेरी इच्छा अरे इच्छा क्या, जन्मभूमि जहाँ आपका है, हिंदुस्तान आप में किसी कहिएगा जय श्री राम नहीं अगर आपकी इच्छा है जय श्री राम बोलने की तो दूसरे पर तुरंत थोप सकते हैं। नहीं, दूसरे पर पाकिस्तान में जाके कहिएगा। वो तो अलग मेरी सब लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर। यही वाला बात है कि कुछ ऐसे किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे आते हैं बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो। भाई मेरी इच्छा जय श्री राम बोले या ना बोले। अगर हम वंदे मातरम बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं तो क्या हम सनातनी हो जाएंगे? नहीं बोले तो सनातनी नहीं होंगे। कि हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। बिखरे धर्म सनातन का अब जाकर एक आवाज है, ये राम। अजीब हालत है जो सनातन धर्म हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम गीत लेकर आ रहे हैं, तो आपको इसमें विवाद लग रहा है कि दूसरे धर्म को कौन सा धर्म का इसमें आने वाला इलेक्शन मोदी जी खुश करना चाहते हैं क्या? ला मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको खुश करने की क्या जरूरत है? नहीं, जब परिणाम बन सकते हैं कि टिकटों दिल्ली ले जिस समय किसी धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें किस धर्म का हम नाम लिए हैं? आप गाना सुने हैं? जिस समय मंदिर का उद्घाटन हुआ था, गाना सुने हैं भैया? एक बार पहले दर्शकों को गाना सुना दीजिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे। एमएमएस चैनल एमएमएस भाई एक और भी बात खड़ा कर दी। क्या बोल रहे हैं भाई? पहले बात समझने का पूरा प्रयास करिए, 2 मिनट हमको समय दे दीजिए। इलेक्शन आने वाला है तो ऐसे गाने लेकर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं? टिकट कुछ मिलेगा कि बीजेपी वाला पैसा दिया? ला मतलब आप न्यूज चला रहे हैं तो आप पार्टी से खुद लगता है कि जुड़े हुए हैं बॉस। देखिए हम निष्पक्ष इंडिया में बहुत व्यूज मिलेगा, बाइट लीजिए। इंडिया में और भी धर्म रहते हैं, अपने और धर्म भी रहते हैं। आप राम राज बोलिए, धर्म को कहा कुछ गलत बोले हैं क्या? हम जब जिस धर्म को मान रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, उनके लिए हम जोशवर्धक गीत को गा दिए, तो इसमें गुनाह पाप क्या है? अगर यही साउंड अगर कहीं मेरे साथ एक ऐसे कलाकार है जो पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो या कई ऐसे कलाकार के साथ काम कर चुके हैं, उनका नाम रवि शास्त्री है। बात नाम में नहीं है। आज एक ऐसे विवादित गाना लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में किसी दूसरे धर्म पर हो सकता है कि उनको ठेस लगा हो। आखिर गाना क्या है हम इन्हीं से सुनेंगे। पहले तो स्वागत है सर भारत में। बिल्कुल है सर, भारत के सभी श्रोता बंधु को रवि शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद की कामना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं एक गाना लेकर आया हूँ, राम राज है। राम राज है। राम जी का राम मंदिर तो उद्घाटन हो गया। जिस समय उद्घाटन हुआ था उस समय कई ऐसे विवाद खड़ा हो गए और फिर एक ऐसे गाना लेकर आ गए, हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे। क्या इसके गाना निकालने से पहले एक बार सोचे थे आप कि ऐसा हो सकता है? देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि तत्व भी तू तत्सव भी तू, देता भी तू लेता भी तू, सब कुछ है तू कुछ भी नहीं मैं। हम में तुम में खड़े खम में सब में है भगवान। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि राम राज्य उसी समय उसी दिन खाली रहेगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी का हुआ। उस दिन तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, अब ना राम राज आया जी। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको लग रहा है कि राम राज है? तो चारों तरफ राम राज नहीं है तो आप हमसे ज्यादा ना घूमते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो नहीं लग रहा है। और दूसरा आपका सवाल एकदम बड़ा हुआ है, कैसे कर सकते हैं राम राज? हाँ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल जो आया था कि किसी धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें किस धर्म का हम नाम लिए हैं? आप गाना सुने हैं? जिस समय मंदिर का उद्घाटन हुआ था, गाना सुने हैं भैया? एक बार पहले दर्शकों को गाना सुना दीजिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे। एमएमएस चैनल एमएमएस भाई एक और भी बात खड़ा कर दी है। क्या बोल रहे हैं भाई? पहले बात समझने का पूरा प्रयास करिए, 2 मिनट हमको समय दे दीजिए। बोलिए। एमएमएस चैनल के माध्यम से, यानी कि म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो चैनल का नाम है। कोई विवाद है? इसमें तो विवाद नहीं है, नहीं है। लेकिन जब बैनर विवाद वहां खड़ा होगा जब आप बैनर टांगते हैं उस पर राम राज, तो गाना बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन रिलीज एमएमएस से, भाई एमएमएस कोई ऐसा वर्ड है तो किसी के माइंड में फ्लैश होगा कि गलत कोई गंदा वीडियो। इनका पहले जो सवाल है कि किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सवाल से बार बार घूम जा रहे हैं, ये धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं पहले गीत सुना देना चाह रहा हूँ। पहले आपका गाना सुनेंगे, चलिए ठीक है। कि हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। बिखरे धर्म सनातन का, अरे बिखरे धर्म सनातन का, अब जाकर एक आवाज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। अब समझिए, ये राम राज है, यानी कि जब सनातन धर्म का विकास हो रहा है, लोगों का जो सुर बिखरा हुआ था, अब एक स्वर में लोग कर रहे हैं जय श्री राम, जय। विवाद खड़ा कर रहे हैं, फिर विवाद खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहिएगा तो आप जय श्री राम नहीं कहिएगा। सनातन के क्या जबरदस्ती है क्या? अजीब हालत है। हिंदुस्तान में जाके कहिएगा जय श्री राम की। मेरी इच्छा। अरे इच्छा क्या, जन्मभूमि जहाँ आपका है, हिंदुस्तान में कहिएगा जय श्री राम नहीं। अगर आपकी इच्छा है जय श्री राम बोलने की तो दूसरे पर थोड़ा थोप सकते हैं। दूसरे पाकिस्तान में जाके कहिएगा। वो तो अलग मेरी सब लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर। यही वाला बात है कि कुछ ऐसे बीजेपी के, हम किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे आते हैं बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो। भाई मेरी इच्छा जय श्री राम बोले या ना बोले।
अगर हम वंदे मातरम बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं तो क्या हम सनातनी हो जाएंगे? नहीं बोले तो सनातनी नहीं होंगे। ऐसा कौन कर दिया? अजीब हालत है। जो सनातन धर्म हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम गीत लेकर आ रहे हैं, तो आपको इसमें विवाद लग रहा है कि दूसरे धर्म को कौन सा धर्म का इसमें सामने आने वाला इलेक्शन मोदी जी खुश करना चाहते हैं क्या? ला मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको खुश करने की क्या जरूरत है? नहीं, जब नाम बन सकते हैं कि टिकटों दिल्ली ले हम। जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम जी का, उस समय विवाद हुआ था कि मंदिर का ढांचा पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राम प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। कई ऐसे शंकराचार्य भी आए थे और बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर इलेक्शन आने वाला है तो ऐसे गाने लेकर आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? टिकट कोटे मिलेगा कि बीजेपी वाला पैसा दिया? ला मतलब आप न्यूज चला रहे हैं तो आप पार्टी से खुद लगता है कि जुड़े हुए हैं बॉस। देखिए, हम निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन अगर तो एक स्वभाव है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान का वातावरण को देख रहे हैं। जो अनुभव करता है कलाकार, वही अपने भाव को प्रकट करता है, कोने कोने में ले जाकर गुंजाता है, और वो किसी कोई पार्टी और मजहब का थोड़ी होता है। अब हिंदुस्तान में आप रहिएगा और जय श्री राम कहने में आपको लाज लग रहा है तो पाकिस्तान में चल जाइए महाराज। आप यहाँ रह रहे हैं, इंडिया में बहुत व्यूज मिलेगा, बाइट लीजिए। इंडिया में और भी धर्म तो रहते हैं, अपने और धर्म भी रहते हैं। अब राम राज बोलिए, धर्म को कहा कुछ गलत बोले हैं क्या? हम जब जिस धर्म को मान रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, उनके लिए हम जोशवर्धक गीत को गा दिए तो इसमें गुनाह पाप क्या है? अगर यही साउंड अगर कहीं मार्केट में बजे, हो सकता है कि कोई ऐसे किसी कोई विशेष धर्म के लोग बजाएंगे। ये घर बजाने के लिए बना है कि कोना कोना में बजाएंगे? हर जगह बजाएंगे, कौन रोक देगा? अगर कहीं कहीं कुछ विवाद हो जाए, नहीं दूसरे धर्म के लोग कहीं इस पर विवाद खड़ा कर, नहीं क्यों विवाद हो जाएगा भैया? राम राज अगर कहते हैं तो पूरा देश हो गया। राम जी देश पूरा राज के है, क्षेत्र संसार में राम जी हैं, कोने कोने में राम जी हैं। बिना राम के इच्छा से कुछ हो रहा है? आप सांस ले पाइएगा उनके बगैर? सब उनका ही दिया हुआ है कि एगो पत्ता भी हिल रहा है। आप बोल भी रहे, हम बोल रहे हैं, भैया आप भी बोलिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम तो हम बोलते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वैसे धर्म जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ये अच्छा लगा, क्योंकि हम किसी धर्म के नाम नहीं लेना चाहेंगे, और भी धर्म है, कहीं उनके दिल पर ठेस ना पहुंच जाए, उनके सद्भावना को ठेस ना पहुंच जाए। बात इसको लेकर बात इसको लेकर हम बोल रहे हैं। विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि मैं किसी भी धर्म को कोई टारगेट करके गीत में नहीं है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो यानी कि MMS पे जाकर आप गीत को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा गाना को आप सुन सकते हैं। अगर आप बताइए कि क्या किसी धर्म को मैंने टारगेट किया? अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए अगर गीत मैं गाया, भाव लेकर आया, हमें लगा कि ये संसार में चल रहा है, ये दुनिया जहान में हो रहा है, तो वो भाव को मैंने प्रकट किया, तो इनको बहुत तकलीफ हो रहा है। हम बाकी सब धर्म नहीं है तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, और इनको इतना जानकारी नहीं है कि जितना जो आप नाम ले रहे हैं ना, और वो पंथ है, कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, और उसको आप भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए डायरी में। विवाद खड़ा कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है, सच्चाई है। इतिहास उठा के पढ़ाई लिखाई किया है, सर्च कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई किया है ना, सब किए हैं। एग्जाम में जब परीक्षा देने जाते हैं तो उस पर क्या लिखा रहा है कि कौन कौन से धर्म, रिलीजन लिखा हुआ रहता है, क्या भरते हैं आप? या कोई फॉर्म भरे होंगे तो क्या भरते हैं रिलीजन में? वो अभी रखिए और उसको फिर से पढ़िए, आप अध्ययन करिए। एजुकेशन समाज में किस तरह से क्या फिर एक विवाद खड़ा कर दिए। सभी कोई परीक्षा देते होंगे या कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ रहता है रिलीजियन, उसमें हिंदू लिखा रहता है, मुस्लिम लिखा हुआ रहता है, सिख लिखा हुआ रहता है, जैन लिखा हुआ रहता है, उसका आप नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा किताब में, गूगल में, फलाना में, ढकाना में, सब जगह जाके समझिए, पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सब एक मजहब है, धर्म एक है सनातन धर्म। तो जय श्री राम भैया 4 बार आप कहिए सबसे पहले, और हमारे गाना पे आप रील बनाइए। कंपनी की तरफ से ऑफर आया है कि 1 मिलियन जब रीलवा आपका जाएगा ना तो एगो होम थिएटर सिस्टम मिलेगा। सारे रील्स क्रिएटर के लिए ये ऑफर है भाई। एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या मिल रहा है? होम थिएटर। सही बात बोल रहे हैं तो हम गलत बोल रहे हैं? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तो 1 मिलियन जाने पर 1 मिलियन जो क्रिएटर, रील्स क्रिएटर जो है, इस गीत पे अगर बनाते हैं रील, 1 मिलियन यानी 10 लाख हमको भी मिलेगा। अरे तो आप तो हमको कलाकारे लग रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी लग रहे हैं। आप बार बार विवाद खड़ा किए जा रहे हैं। चलिए, तो इनके जाइए चैनल पर, MMS यानी पूरा मेलोडी स्टूडियो, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो पर जाइए और गाना सुनिए। उसके बाद में जाइए आप इस पर रील्स बनाइएगा। रील्स पर अगर आपको 1 मिलियन व्यू जाएगा तो इनके दावे के अनुसार, रवि शास्त्री जी के दावे के अनुसार, आपको होम थिएटर मिलेगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय बिहार।